शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के हेड ऑफिस कराची गुलशन इकबाल से हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद है जॉब हायरिंग की अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसके मुतालिक आपको ब्रीफ करें। इस वक्त हमारे 3 ऑफिसेज़ हैं। एक कराची के अंदर 3 ऑफिसेज़ हैं मेन। एक हमारा ये कराची गुलशन इकबाल ऑफिस है जो हेड ऑफिस कहलाता है, एक हमारा DHA का है और एक हमारा जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। तो इस तरह 3 ऑफिसेज़ हैं। तीनों ऑफिसेज़ के अंदर हमारी बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए तो आप समझिए कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जब मैं ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो इस तरह के जिनके पास और भी जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। एक तो हमारा पूरा फीमेल बेस्ड इन्वायरमेंट है जो कि इसमें इसके फीमेल्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। दूसरी बात है कि हमारे पैकेजेस जो हम ऑफ़र कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर कंपैरेटिव टू मार्केट हमारे पास लोग लड़कियाँ जो है तकरीबन कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक कमा रही होती हैं पर मंथ इतना इनकम कर रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा उनके रिवॉर्ड्स अलग हैं और अभी जो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी कर रही होती है उसको 1 साल के बाद गाड़ी भी मिल जाती है। तो आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख गाड़ी मिल रही है, ठीक है, फिर मेडिकल मिल रहा है और भी बहुत सारे हमारे पास अलाउंसेस वगैरह होते हैं जो मिल रहे हैं। फीमेल बेस्ड इन्वायरमेंट है जिस पर जाहिर सी बात है जो कि हर फीमेल चाहती है कि अच्छा बड़ी बात अच्छी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा HR के अंदर भी फीमेल है, जो फीमेल्स के ऊपर मैनेजर है वो भी फीमेल है और जो हमारी डायरेक्टर है वो भी फीमेल है। तो यानी इसका मतलब आपको कहीं भी ज़्यादा मेल्स का कोई अमल दखल नहीं पड़ता आपको इसके अंदर। तो यार मोस्ट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि कराची के 3 एरियाज़ हैं ना मेन। एक साउथ का एरिया लगता है तो DHA हो गया, एक सेंट्रल एरिया तो नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया और एक ये ईस्ट का एरिया को जो कि गुलशन इकबाल है। तीनों मेन एरियाज़ में हमारी, यानी अगर आप उस एरिया में रहते हो, इधर रहते हो या इधर रहते हो, आप घर के करीब पोस्टिंग मिल जाएगी आपको। हाँ, आपको इंटरव्यू के लिए गुलशन आना पड़ता है, 2-3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन डेमो टेस्ट वगैरह के लगते हैं। ट्रेनिंग होती है, हर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के लिए लोगों को ट्रेन करने के लिए 1 महीना 1.5 महीना देती है। वो आपको गुलशन सारे हेड ऑफिस में होता है, हर चीज़ हेड ऑफिस में ही होती है, वो आपको आना पड़ेगा। वंस यू आर ट्रेंड, वंस यू हैव द स्किल्स तो आपको होगा। अच्छा, अब ये सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो हो गए, लेकिन अब इसमें ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमें चाहिए होती है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग। देखें, कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसी वक्त ग्रो करती है जब वो मेरिट पे लोगों को ले। अगर आप मेरिट पे लोगों को नहीं लेते तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे जो लोग आ रहे हो वो जानते हो कि कस्टमर को सर्विस कैसे देनी है। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? आपको अच्छे तरीके से बात करना आता हो, आप खुशगुफ्तार हो, पोलाइट हो, अंदाज़ बयान अच्छा हो, ठीक है, आप फ्रेंडली हो लोगों के साथ, ठीक है। लोग आप जब से बात करें तो उनको लगे कि हाँ यार शी इज़ द वन जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अभी शादी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा काम मोस्टली रिश्ता कराना होता है ना, तो हम फादर कॉल करते हैं, मदर करती हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन कर रही होती है, ठीक है, कुछ बाज़ वक़्त कैंडिडेट खुद भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो लोग भी आ रहे होते हैं वो हमारे पास एक उम्मीद लेकर आ रहे होते हैं कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एक अवार्ड याफ्ता ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप देख सकते हैं हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड मिला है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हुआ है, चेयरमैन सेनेट से मिला हुआ है, ठीक है। कितने सारे हमारे मीडिया की पर्सनालिटीज़ हैं जिसके अंदर हम लोग जा रहे होते हैं, वो सारे आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं इसके अंदर पीछे लगी हुई हैं, सक्सेस स्टोरीज़ के जहाँ पे लगी हुई हैं। ये हमारी आप टीम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी टीम्स हमारी माशाल्लाह से ऑफिस के अंदर बैठी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर वी नीड टैलेंटेड पीपल। शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मेनली 2 तरह की पोस्ट होती हैं। एक हमारा कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट कहलाता है। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं रिश्ते के सिलसिले में, हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि बंदा आए और आपने उसको रिश्ता देने की कोशिश की ये लो रिश्ता, नहीं। हम उसकी प्रोफाइल को पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फिर उससे उसका डिस्कशन होता है। फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़ उसकी प्रायोरिटी है प्राइमरी और क्या चीज़ सेकेंडरी है जिस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। फिर बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं कि भाई लड़की तो हो बिल्कुल पाकिस्तान की परी की तरह हो, लड़का तो हो वो तो बिल्कुल ऐसा हो कि बस वर्ल्ड चैम्पियन हो बॉडी बिल्डिंग के अंदर, एग्जाम्पल है ये। तो वी हैव टू कन्विंस देम कि भाई अपने आप को देखो, अपनी प्रोफाइल देखो, अपनी रिक्वायरमेंट देखो और उसके हिसाब से मैच करो। ऐसा नहीं करो कि आप 25 साल की उम्र में, 26-27 साल की उम्र में हमारे पास आ रहे हो और वो रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो कि 10 साल में भी आपको वो बंदा नहीं मिलेगा। तो 10 साल ज़ाया नहीं करो, ठीक है।
तो अब एक कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट का हमारा सारा ये काम होता है कि लोगों को सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करना। अच्छा, इसके अंदर आपके अंदर स्किल्स चाहिए होती हैं, बहुत अच्छा बोलने की, लोगों को कन्विंस करने की, ठीक है, तहम्मुल से सुनने की, रिप्लाई करने की, आपका जहन तेज़ होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का लाइफ पार्टनर अलग ही होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो आपको उसके हिसाब से उसको गाइड करना। आपके पास दिन में अगर 100 कॉल्स आ रही है तो हर बंदे की स्टोरी अलग है, आपको उसी के हिसाब से गाइड करना है। इसका मतलब है आपका IQ लेवल, आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी पोजीशन होती है मैच मेकर की। जब वो पर्सन आ जाता है हमारे पास, हम उसका रिश्ता दिखाना शुरू करते हैं ताकि उसका रिश्ता हो जाए, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर की स्किल्स चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि भाई इसकी ये रिक्वायरमेंट समझ ली, वही प्रोफाइल दिखाऊँ जो इससे मैचिंग करती हो। कोई भी पर्सन हो वो 100% मैच शायद नहीं मिलता हो, लेकिन 99, 95, 91, 90, 80 तक तो परसेंटेज तो मिलेगी ना। तो मैं वहाँ पे बंदा देखता है, हाँ मेरी प्राइमरी सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी हो रही हैं, सेकेंडरी में भी कुछ हो रही हैं, तो चलो लेट्स मीट द पर्सन, ऐसी कि कितना मिलता है। तो आपको हायरिंग के वक्त हमारे पास जब भी आप आएँ तो मेक श्योर कि आप खुद ही देखें इस बात को, तो आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप बोलने में अच्छे हैं, कन्विंसिंग में अच्छे हैं, तो कंसल्टेंसी आपके लिए अच्छी है। अगर आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, बैक ऑफिस वर्क में अच्छे हैं, तो आपके लिए वो मैच मेकिंग का जो सिस्टम है वो हमारा अच्छा है। तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली और उसके मुताबिक अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें।